बाबा हुजूर की शक्ल में आपके गांव में रहमत बनकर, आपके गांव में मेहमान बनकर तशरीफ लाए हैं। आप जलसे सुनते, लेकिन ये आवारा गर्दी करने वाले देख रहे हैं मोटरसाइकिल, इनको इधर ही से रास्ता मिल रहा है, वो वाला रास्ता नहीं पा रहा है वो, ताकि जलसा खराब हो। बेटा कयामत का पता चलेगा तुम लोगों को, यहाँ तो पता नहीं चल रहा है, यहाँ तो तुम जलसा खराब कर रहे हो। कमेटी वालों ने 1 महीने से किस किस के दरवाजे पर जाकर 10-10 रुपया चंदा करके इतना बड़ा जलसा सजाया है, तुम उसको खराब कर रहे हो। कब्र में इतनी पिटाई होगी, इतनी धुलाई होगी, फिर मरने के बाद कब्र में तुम्हारा चेहरा समझ में नहीं आएगा कि तुम्हारा चेहरा है या कि सूअर का चेहरा। हाँ जी बेशक। क्या समझते हो सबको? ये कोई बच्चों का खेल है? बच्चों का खेल है? जलसे खराब कर रहे हो। या कुरान हदीस की बातें बयान करने के लिए नबी का बेटा, नबी की औलाद सरकार बाबू हुजूर आने वाले, कलकत्ता से मुखर्रिर को बुलाया गया, इलाकाई उलमा मौजूद है, और तुम लोगों ने तमाशा मनाया। तुम ही लोगों की मोटरसाइकिल है, किसी और की है नहीं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। हदीस शरीफ में है, सुनिए इधर गौर कीजिए। सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह, सुभान जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ में है कि जिस वक्त किसी जमीन पर, किसी हिस्से पर अल्लाह अल्लाह के रसूल का जिक्र होता है, तो सिर्फ इंसान नहीं, रहमत के फरिश्ते वहां तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह, जरा सुभान अल्लाह बोल दीजिए। सुभान अल्लाह। रहमत के फरिश्ते तशरीफ लाते हैं और अपने नूरानी परों से तमाम जलसा सुनने वालों को घेर लेते हैं। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। जैसे मुर्गी अपने बच्चे को डेना में कर लेती है अंदर, ऐसे ही रहमत के फरिश्ते जलसा सुनने वाले को अंदर कर लेते हैं। और जब तक वो जलसा होता है, वो फरिश्ते वहां उस मजलिस में रहते हैं। मगर कितने बदनसीब है ये मुसलमान, कितना कम वक्त है ये मुसलमान कि जलसा सुनने के नाम पर आया है, मगर रोड पर खड़ा, जलसा सुनने के नाम पर आया है, कुरान सुनने के लिए, हदीस सुनने के लिए, मगर उसको इससे कोई मतलब नहीं कि कुरान कहाँ बयान हो रहा है। उनको फटर 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 ये जलसा खराब करने के लिए है ना। इनको सबसे ज्यादा कब्र में इतनी पिटाई होगी, तीजा 40 बीसवा करने से कोई फायदा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई फायदा होगा ही नहीं। ये उसको आज समझ में नहीं आ रहा है, कब्र में समझ में जरूर आएगा, मैदान महशर में समझ में जरूर आएगा, जहन्नम में जब चलेगा ये मुसलमान, उनको समझ में जरूर आएगा कि दुनिया में मौलवी मौलाना लोग क्या बोल रहे थे और हम क्या कर रहे थे। बहरहाल आप लोग सुनेंगे, थोड़ी देर तक बोलिए, अगर सुनेंगे तो सुनने का माहौल पैदा कीजिए। जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल या अल्लाह। रसूल अल्लाह। तो फरिश्ते सुनने वालों को अपने परों में घेर लेते हैं, और जब तक वो जलसा चलता है वो फरिश्ते उसी में मौजूद रहते हैं। हज़रात, जब वो जलसा खत्म हो जाता है, सलातो सलाम और दुआ फातिहा सब कुछ मुकम्मल हो जाता है। कैसे लगा आप लोग? शादी नहीं की, बारात भी नहीं गए क्या? तो क्या इधर देना पड़ेगा, उधर देना पड़ेगा? अच्छा हाल है, कहाँ से दिया? तो कब हज़रात, मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा कि तुम लोग इधर जो कुर्सियां लेडीज के लिए पर्दा काहे लगाया गया, ये जो आली दिया गया काहे दिया गया? बेशर्मी बेहयाई मत करो, अपने पिंडाल में जाओ, अपने पिंडाल में जाओ, और ये लुच्चे लफंगे जिसको जलसा नहीं सुनना घर जाके बैठ जाओ, जलसे का तमाशा मत बनाओ।
यहाँ 10 ही आदमी सुनेगा लेकिन कुरान की बात होगी, वाह बहुत अच्छा 10 ही आदमी सुने शरीयत की बात होगी, ईमान की बात होगी, वलियों पीरों बुजुर्गों की बात होगी। तुम लोगों को जलसा नहीं सुनना है, जलसा के पिंडल से बाहर जाके नाचो कूदो, जहन्नम में जाओ, तुम लोग से कोई मतलब नहीं है। हर जलसे को इन मर्दूदों ने खराब कर रखा है, इन शैतानों ने, और सोचते हैं कि जलसा से कोई फायदा नहीं होता। ऐसे शैतान आएंगे जलसे में तो फायदा नहीं होगा। बेशक बहुत अच्छा बल्कि इस तरह के जलसों से लोगों को कुरान की शरीयत की हदीस की बातें मालूम होती है, बुजुर्गों के बारे में उनको जानकारी होती है। मेरी माँ बहनों से गुजारिश है, चुपचाप अपने पिंडाल में जाओ। एक बार आप लोग जोर से सुभान अल्लाह बोल दीजिए, सुभान अल्लाह सुभान और मोहब्बत से बोलिए या रसूल या अल्लाह, रसूल अल्लाह जी लगी कहते या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए औलाद रसूल पीरी तरीक़त सरकार बाब हुजूर तशरीफ ला चुके हैं। तमाम लोग निहायत अदब व एहतराम के साथ तशरीफ रखिए। लेडीज अपने पिंडाल में जाएं और मर्द लोग अपने पिंडाल में आ जाएं। जिसको जलसा सुनना नहीं है वो मरदूद सब घर चले जाएं, जलसा खराब बिल्कुल ना करें, वरना क़यामत के दिन नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुर्शिदे बरक सैयदी सरकार बाबू हुजूर किबला, मुर्शिदे बरक सैयदी सरकार बाबू हुजूर किबला, फैजाने बाबू हुजूर, फैजाने हुजूरे आली, फैजाने खानिकागे समर खान, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। नहीं, जलसा सुनना इधर आके बैठो। तमाशा क्यों बनाए तुम लोग? क्यों जलसा खराब कर रहे हो तुम लोग? शर्म नहीं आती है? माशाअल्लाह बेहया बेगैरत सब, और फिर कहते हो जलसा से कोई फायदा नहीं, जाओ घर चले जाओ। तुम लोगों को नहीं बुलाया है, आवारा लोगों को, लुच्चा लफंगा की जलसे में कोई जरूरत नहीं है। भागो यहाँ से, चले जाओ घर। तमाशा बना के रखा है। 10 आदमी सुने, कायदे से सुने, जलसा कामयाब है। इसे आवारा लुच्चे लफंगों की भीड़ की कोई जरूरत नहीं है। जी मुफ्ती साहब बहुत अच्छा कमेटी के लोगों ने इतना इंतजाम किया है, जमीन में नहीं बैठे, ठंडी का मौसम, कुर्सी का इंतजाम है, फिर भी बेहया सब रास्ते में इधर से उधर, उधर से उधर घूम रहा। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब बहुत अच्छा अभी तो तुम लोगों को कुछ नहीं पता चल रहा है, सिर्फ मौत की देरी है, कब्र में उतारने की देरी है। फिर वो पिटाई कुटाई ठुकाई होगी बेटा, वहां पता चलेगा कि बाबू हुजूर क्या कह रहे थे, मौलवी लोग क्या कह रहे थे। यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आता ना, कब्र में सब समझ में आ जाएगा। हाँ हज़रात, ये इधर 2-4 कुर्सियां लेडीज की और भी खाली है। हमारे माँ बहनों से गुजारिश है कि जितनी जल्दी हो सके मर्दों का पिंडाल छोड़कर औरतों के पिंडाल में चले जाओ, और हमारे भाई लोग जो कुर्सियां छोड़े हुए हैं वो आगे आगे आ जाए, ताकि पीछे जो जगह खाली होती जाए बाकी आने वाले लोग बैठ जाएं। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीबी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि इन जलसों को मजाक ना बनाया जाए। हदीस पाक में है कि जहां अल्लाह अल्लाह के रसूल का जिक्र होता है, यानी जलसा होता है, मिलाद होता है, अल्लाह अल्लाह के रसूल का तज़किरा किया जाता है, तो रहमत के फरिश्ते उस जलसे में आते हैं, उस मजलिस में आते हैं, और अपने नूरी परों में
जलसा सुनाने वाला, जलसा सुनने वाला सबको वो घेर लेता है। और जब तक जलसा चलता है वो रहमत के फरिश्ते उस जलसे में मौजूद रहते हैं। और जब जलसा खत्म, दुआ फातिहा सब हो जाता है, वो फरिश्ते फिर आसमानों की तरफ चले जाते हैं। तो अल्लाह ताला, हालांकि अल्लाह को सब मालूम है मेरा बंदा कहाँ गया था, क्या सुन के आया है, मगर फिर भी अल्लाह ताला फरमाता है ए मेरे फरिश्तों कहाँ गए थे। अर्ज करते हैं फरिश्ते, मिसाल के तौर पर मौला होटल इलवाबारी में जलसा हो रहा था, तेरी बात हो रही थी, कुरान की बात हो रही थी, नबी की बात हो रही थी, शरीयत की बात हो रही थी, उलमा मौजूद थे, बाबू हुजूर की शक्ल में औलाद रसूल मौजूद उस जलसे में गए थे। तो अल्लाह फरमाता फरिश्तों उस जलसे में मेरे बंदे मेरे बारे में क्या बोल रहे थे। तो फरिश्ते कहते अल्लाह, कोई तुझे अल्लाह कहता था, कोई सुभान अल्लाह कहता था। जरा एक बार आप भी कह दीजिए सुभान अल्लाह, जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कोई अल्लाह कहता था, कोई सुभान अल्लाह कहता था, कोई मालिक कहता था, कोई तुझे मालिक यौमिद्दीन कहता था, ए परवरदिगार, कोई तुझे गफूर रहीम कहता था, कोई रहमान कहता था, कोई रहीम कहता था। तो अल्लाह फरमाता है फरिश्तों जिन बंदों ने मेरा जिक्र किया है, जिसने रहमान कहा, जिसने रहीम कहा, गफूर कहा, सत्तार कहा, क्या उन बंदों ने मुझे कभी देखा है? आज तक पूरी दुनिया में कोई इंसान अल्लाह को देखा है? बोलो देखा है? नहीं देखा है। आम इंसान तो दूर, किसी वली ने नहीं देखा, किसी शहीद ने नहीं देखा, किसी सहाबी ने नहीं देखा, किसी नबी ने नहीं देखा, किसी रसूल ने नहीं देखा, किसी पैगंबर ने नहीं देखा, हत्ता के रब का सलाम कलाम पयाम लाने वाला जिब्रील ने भी नहीं देखा है। इस पूरी कायनात में अपनी आंख से अल्लाह को अगर किसी ने देखा है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे तुम्हारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरात, अल्लाह के एक रसूल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने ये तमन्ना किया था, ए अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं। इधर तवज्जो, फिर माहौल क्यों खराब करते हो? ये तो खून पसीना बहा करके माहौल को पैदा किया गया। एकदम शोर मत मचाओ, कोई जरूरत नहीं है जलसे में आवारा लोगों को आने की, 1000 आदमी आने की कोई जरूरत नहीं है, 150-200 आदमी आ जाए काफी है। जलसा को बदनाम करके रखा है तुमने। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। अरे मेरी माँ बहन, तुमको भी शर्म आनी चाहिए, शर्म। तुम मर्दों के पुजार में क्यों बैठ गई? कोई एक तो घटना घट जाता था, शर्म हया तो है ही नहीं, जलसा सुनने आई। बेचारे कमेटी वालों ने देखिए लेडीज का अलग इंतजाम किया, पर्दा खींचा है, आली बना दिया है, और फिर भी लोग समझ में नहीं आता। इसलिए डॉक्टर ने कहा था कि पेट का इलाज बाद में, पहले आंख का इलाज करना पड़ेगा। आज ही वो समझ पड़ा है भाई। अब तो सुन लीजिए, एक आदमी के पेट में दर्द था, वो गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब पेट में दर्द है, दवा दीजिए। तो डॉक्टर बोला कि रात में क्या खाया था? तो कहा जली हुई रोटी, जोला रोटी ला। तो डॉक्टर ने कहा कि आंख ठीक करो, तुम्हारे आंख में दवाई देंगे। बोले पेट में दर्द है, दवा आंख में? बोले नहीं, पहले आंख का इलाज करना होगा। अगर आंख ठीक होती तो तुम जली हुई रोटी क्यों खाते? पहले आंख को ठीक करना पड़ेगा, तो पहले तुम लोगों को मारपीट के ठीक करना पड़ेगा, तब मर्दों को ठीक करना होगा। हाँ हजरात तवज्जो, जैसा बैठ जाइए, बोल बैठ जाइए।
एक बार सुभान अल्लाह बोल दीजिए, सुभान अल्लाह पावर बढ़ा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जरा ऊंची आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तवज्जो से सुनिए, हजरत मूसा ने कहा "या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। रब ने फरमाया मूसा लन तरानी, तुम हरगिज हरगिज मुझे नहीं देख सकते। लेकिन हजरत मूसा ने फिर तमन्ना किया मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो रब ने फरमाया मूसा तुम मुझे तो नहीं देख सकते, लेकिन जब तमन्ना है तो एक काम कर, घर से निकल, वादी मुकद्दस में आ। ये देखिए हमारे खतीब बरकबार अल्लामा कारी निसार साहब सुभान अल्लाह तने तन्हा गरीबुल वतन की तरफ चले आ रहे हैं। एक बार नारा लगाइए नारे तकबीर, करबला का मुसाफिर, नारे तकबीर, नारे कमेटी वाला लेके आना चाहिए ना भाई, तुम लोग भी अजीब पागल आदमी हो। 3 महीने तक मेहनत की, अभी जो दिखाना चाहिए तो अभी सब गायब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत फैजान सरकार हुजूर आली, जिंदाबाद फैजान सरकार बाबू हुजूर। जिंदाबाद। हजरत बैठो बैठो, नहीं सो बैठो, इधर क्यों आता है, उधर बैठो, फिर आता है तो वहीं बैठो ना। हजरत तवज्जो, जल्दी जल्दी एक बार जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो रब ने फरमाया मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते, मुझे देखने वाली सिर्फ एक जाते मोहम्मद है। एक झलक, एक झलक यानी एक जलवा मैं तुझे दिखाऊंगा, मगर ऐसे नहीं। वादी मुकद्दस में आओ, कूए तूर एक पहाड़ है, छोटा सा पहाड़, लेकिन वो पहाड़ आज दुनिया में मशहूर है। क्यों मशहूर है? इसी वजह से रब ने फरमाया मूसा अपने जूतों को उतार लो, एक पत्थर पे खड़े हो जाओ और कुएं तूर पर नजरें जमाओ, मेरी एक झलक, मेरा एक जलवा तुम्हें नजर आएगा। हजरत मूसा ने जूता को उतार दिया, एक पत्थर पर खड़े हो गए और कुएं तूर पर नजरें जमाई। रब की एक तजल्ली, एक तजल्ली का मतलब सुई के अंदर जो सुराख होता है जिसमें सूता डाला जाता है, उसी के बराबर रब की एक तजल्ली कुएं तूर पर जाहिर हुई। पूरा तूर पहाड़ जल करके खाक हो गया। अल्लाह अल्लाह। एक झलक देखने की वजह से हजरत मूसा का आलम क्या हुआ? कुरान का 9वां पारा है, रब फरमाता है फखर्रा मूसा सैक़ा, हजरत मूसा होश में न रह सके, जमीन पर तशरीफ लाए। ये बहुत बाअदब तर्जुमा, जमीन पर तशरीफ लाए। कुछ देर बाद जो वो कैफियत, वो हालत खत्म हुई तो हजरत मूसा कहने लगे ए अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, आइंदा ऐसा सवाल नहीं करूंगा। लेकिन मेराज की रात मेरे नबी ने, कायनात के पैगंबर ने रब की तजल्ली नहीं देखी, बल्कि अल्लाह की जात को मुकम्मल देखा। और कैसा देखा? बेहोश नहीं हुए, गश नहीं खाए, जमीन पर नहीं आए, बल्कि ऐसा देखा आंख भी बंद नहीं की, टकटकी बांध कर देखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम एक झलक देखे थे, बेहोश हो गए, और मोहम्मद अरबी ने मेराज में मुस्कुराते हुए देखा। मुश्ताक अहमद निजामी पासवाने मिल्लत बड़े अच्छे अंदाज में इस मौके पर फरमाते थे गश खा गए कलीम मगर हंस पड़े हबीब। उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, गश खा गए कलीम मगर हंस पड़े हबीब। अजी नजरें बदल गई तो नजारा बदल गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नजरें
नजरें बदल गई तो नजारा बदल गया। सिर्फ मेरे नबी ने खुदा को देखा। ये जो बरोसे महशर जनरल पब्लिक से लेकर नबी रसूल तक नफसी नफसी के आलम में होंगे, लेकिन मेरे नबी के लब पर अना लहा होगा। शरहे मुस्लिम सईदी में अल्लामा गुलाम रसूल सईदी फरमाते हैं, सारे नबी नफसी नफसी के आलम में होंगे, मगर मेरे नबी ने चूंकि अपनी हयात में ही खुदा को देख लिया है, इसलिए मेरे नबी नफसी नफसी नहीं सफात करने की उसमें मोड में होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। अना लहा पुकार रहे होंगे। हजरात, तो बात बहुत दूर तक चली गई, मैं बता ये रहा था। अल्लाह उन फरिश्तों से पूछेगा, फरिश्तों जिन बंदों ने जलसे में बैठकर मेरा जिक्र किया है, मेरा जिक्र सुना, क्या उन लोगों ने कभी मुझको देखा है? फरिश्ते कहेंगे, नहीं मौला। ए अल्लाह, उसने देखा नहीं, बिन देखे तुझे एक माना है, बिन देखे तुझे खुदा कहा है, बिन देखे तुझे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मालिक मौला गफूर रहीम सत्तार गफ्फार बिन देखे कह रहे थे। तो रब फरमाता है, बंदो जब मेरा बंदा बगैर देखे मेरा इतना जिक्र करता है, तो जिस दिन वो मुझे देख लेगा तब क्या हाल होगा? अल्लाह अल्लाह, अरे सुभान अल्लाह तो बोलो यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हर वक्त आपको गुता नहीं पड़ेगा, तो अपने से भी कहो सुभान अल्लाह, सुभान और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह फरमाता, जब मेरा बंदा मुझे देख लेगा तब क्या हाल होगा? फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह जिस दिन तेरे बंदे तुझे देख लेंगे, दुनिया का हर काम छोड़कर तेरा ही जिक्र करने में लग जाएंगे, तेरे ही बंदगी और इबादत में लग जाएंगे। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। तो रब फरमाता है, फरिश्तों गवाह बन जाओ, जिस जलसे से, जिस मिलाद से, जिस जिक्र की मजलिस से तुम लोग अभी अभी आए हो, जितने लोगों ने जलसा किया है, जितने लोगों ने सुनाया है, जितने लोगों ने सुना है, मैंने अपने फजलो करम से, अपनी रहमत से उन सबको बख्श दिया है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। तो ये जलसा हाँ, कोई मजाक है? कोई बच्चों का खेल है? देखिए, अब भी कुछ नौजवानों को समझ में नहीं आया, अब भी समझ में नहीं आया, क़यामत तक नहीं आया, अब भी नहीं आया है और क़यामत तक नहीं आएगा। कुछ पैदाइशी बेका, लाख सीधा कीजिए वो बेका ही रहेगा। वही हाल हमारे इन नौजवानों का है ना हजरात। तो मैं ये बता रहा था, ये होटल बस्ती के नौजवान बड़ी अकीदत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, इन लोगों के दिल में एक जज्बा पैदा हुआ कि हमारे आसपास में रामगंज में, सोनापुर में, रसिया में, गुजरिया में, छोसिया में, चनामना में, भातकुंडा में बाबू हुजूर को लेकर जलसा होता है कि हम लोग नहीं कर पाएंगे। इन लोगों ने हिम्मत की, और जिस दिन से ये लोग दुर्रा जाकर हमसे मौलाना मईन साहब से ये बात की और हम लोगों ने तारीख लेकर दिया, उस दिन से लेकर आज तक ये बेचारे नौजवान हर 2-4 दिन बाद फोन करते रहते हैं, हजरत ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। अभी 2 दिन पहले आकर के हम लोग सारा कुछ देख करके गए। इतनी मेहनत से तब जाके एक जलसा होता है, और लोगों ने जलसा को मजाक बना लिया। अलाउद्दीन चिराग साहब अपने पूरे चिराग का तेल खत्म कर दिया और पिंडल के पीछे लड़ाई चालू। तो
तो ऐसे बेहयाओं की कोई जरूरत है जलसे में आने की। 10 आदमी जलसा सुने, वासो नसीहत की बात सुने, कमेटी वालों की मेहनत वसूल, कमेटी वालों की मेहनत वसूल। और हजरात, ये औलाद रसूल आप लोगों ने क्या समझ रखा है? दाऊद ये बाबू जो चले हो गया, इन हस्तियों का मकाम क्या है? एक मोमिन के लिए, उलमा के सामने अर्ज कर रहा जुमला नोट, एक मोमिन के लिए सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत। जी बेशक। ईमान सलामत, कब्र की जिंदगी सलामत। ईमान सलामत, पुल सिरात में पार होना सलामत। ईमान सलामत, जन्नत में जाना सलामत, जन्नत में जाना आराम। ईमान सलामत, जहन्नम की आग से बचोगे। तो ईमान वाले हम लोग हैं, मोमिन हैं, मगर वो ईमान बाकी कैसे रहेगा, बचा कैसे रहेगा? तुमने 300 रुपया कमाया, टोटो चलाकर, ऑटो चलाकर, रिक्शा चलाकर, मगर दिन भर कमाया, शाम को फेंक दिया तो बर्बाद हो गए। वो पैसा बचेगा कब? पेटी में रखकर ताला लगा दो तो पैसा बचेगा। एक मोमिन की सबसे बड़ी दौलत ईमान है। वो ईमान बचेगा कैसे? इन्हीं औलाद रसूल की मोहब्बत में बचेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। औलाद रसूल से मोहब्बत करो, तुम्हारा ईमान बैंक बैलेंस हो जाएगा, तुम्हारा ईमान महफूज हो जाएगा, तुम्हारा ईमान सलामत रहेगा। यही सबक हमारे बुजुर्गों ने दिया है। आज से तकरीबन 800 साल पहले बूस्ता लिखा था शेख सादी ने, लगभग 800 साल पहले उन्होंने बूस्ता में लिखा, खुदाया बहक़े बनी फातिमा के बरक़ौल ईमा कुनम खातिमा, अगर दावतम रतकुनी फर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल। सुभान अल्लाह। क्या मतलब? शेख सादी कहते हैं, अल्लाह इन औलादे रसूल के सदक़े में हमारा ईमान सलामत रखना, हमारा ईमान बाकी रखना। और फिर कहते हैं कि औलादे रसूल का दामन है, मेरा हाथ है, या अल्लाह मेरी दुआ कबूल करे चाहे तू ना करे, ये तेरी मर्जी है, मगर हम मरते दम तक औलादे रसूल का दामन नहीं छोड़ने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह बोलिए, और जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह। और यही सबक आशिक़े रसूल सैयदी सरकार आला हजरत नबी हमें दिया। फरमाते हैं कि दोनों जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, दोनों जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते वजीम हस्ती, वजीम शख्सियत तुम्हारे गांव में मौजूद हैं। तुमको शर्म नहीं आती तो आवारागर्दी करते हो? बहरहाल हज़रात मोहतरम, ये जो होटल बस्ती की जामे मस्जिद है, उसी जामे मस्जिद के लिए ये जलसा इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मगर नौजवानों ने ये तय किया है और वादा किया है कि हम लोग जितना चंदा करेंगे, पिंडाल का, माइक का, मुकर्रिर का, शायर का, ये खर्चा बाद देकर जो कुछ बचेगा वो हम अपने पेट में नहीं देंगे, खुदा के घर में ले जाकर दे देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और